भारीपन हो रहा है या उसको दबाव लग रहा है या कोई खिंचाव लग रहा है, साथ में दर्द फैल रहा है, ये बाईं तरफ जा सकता है, बाएं हाथ के अंदर, बाएं गले के ऊपर, या दाहिनी तरफ भी जा सकता है, तो वो हार्ट अटैक का हो सकता है। हार्ट अटैक का जो दर्द होगा वो कम से कम 1 मिनट के लिए होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लगातार 1 घंटा होगा। 1 घंटे से अगर ज़्यादा दर्द हो रहा है तो यानी वो हार्ट अटैक वाला दर्द होने की संभावना कम है या नगण्य नहीं है। हार्ट अटैक क्या होता है कि जिसके हार्ट को ठीक प्रकार से ब्लड सप्लाई ना मिल पाए, तो जब ब्लड सप्लाई नहीं पाया जाएगा तो उस जगह का अंग जो मसल्स होगी वो डैमेज हो जाएगी, जो वो हार्ट अटैक रूप लेता है। जो कार्डियक अरेस्ट होता है वो हार्ट की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी माल फंक्शन हो जाए, ठीक प्रकार से काम ना करे, तो उससे क्या होता है, हार्ट अनियमित हो जाता है। जब करंट या तो तेज मिलने लगेगा तो हार्ट को तेज काम करने लगेगा, या धीमे मिल जाएगा तो उसको कम काम करने लगेगा, स्लो काम करने लगेगा। तो इसकी वजह से ये करंट की चीज़ें हैं जो कार्डियक अरेस्ट वाला पार्ट है। तो इस फास्ट फूड का सेवन बंद कर देना चाहिए जी। जो आजकल ये फास्ट फूड चल रहे हैं, पिज्जा है, बर्गर है, ये जो आप डबल रोटी का हाथ ना, ब्रेड, इन सब चीज़ जो आजकल ज़्यादा बढ़ चुका है, उसकी वजह से ये सब तकलीफें बढ़ रही हैं। क्योंकि जो ज़्यादा ब्लड का सेवन करता है उसके अंदर साल्ट पाया जाता है, नमक जी। उसको ज़्यादा सेवन करने से क्या होता है, आदमियों के अंदर ब्लड प्रेशर होने की संभावना बढ़ जाती है जी। राम राम, एक बार फिर द सच इंडिया पर हम पाड़े कहें आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके बीच लाए हैं रायबरेली के प्रसिद्ध डॉक्टर मनीष मिश्रा जी का, और उनसे बातचीत हुई दिल के मामले में। दिल का मतलब हार्ट। आपकी भाषा में लोग कहते कि हार्ट अटैक बहुत बढ़ गए हैं, आजकल बहुत परेशानी हो रही है। छोटे छोटे लड़कन से लेके उम्र दराज के लोग, नवयुवक लोग, चेका देखो वह अचानक से काल के गाल में समा जा रहा है। ये बहुत परेशानी का सबब हो गया है कि कुछ लड़का स्कूल जा रहे हैं, छोटे छोटे गेट पर उनका मृत्यु हो जा रही है। कुछ लोग जिम कसरत करे जा रहे हैं तो हुआ उनकी मृत्यु हो जा रही। कुछ क्रिकेट मैदान में खेल रहे हैं, उनके मृत्यु हो जा रही है। कुछ बस में बैठे हैं, सफ़र कर रहे हैं, उनकी मृत्यु हो जा रही। मतलब कुछ पता नहीं चल रहा, अचानक से कह रहे उनका हार्ट फेल होगा, दिल के धड़कन रुक गए, हृदय गति रुक गए। तो ये बारे में हम विस्तृत जानकारी करब रायबरेली के जाने माने प्रसिद्ध डॉक्टर देवती बीके हॉस्पिटल के चीफ सर्वे सर्वा डॉक्टर मनीष मिश्रा जी से। डॉक्टर साहब, हमारा सवाल नहीं, हमें दर्शकन का पहला सवाल है कि जो असमय मौत हो रही है छोटे से लेके बड़े लड़कन का, इनका कारण क्या है? सबसे पहले नमस्कार आपके जनता का। आजकल जो देखा गया है कि हार्ट अटैक यंग एज में लोगों को ज़्यादा हो रहा है जी। उसका सबसे बड़ा मेन कारण होता है लाइफ स्टाइल, मतलब जीवन शैली। सबके जीवन शैली आजकल एकदम खराब हो चुकी है। दूसरा चीज़ खान पान भी ठीक प्रकार से आदमी के पास नहीं ना। हर आदमी जो है भागम दौड़ के ज़िंदगी में जी रहा है। हर आदमी चाहता है कि ज़्यादा पैसे हम कमा लें कम समय में। जब ये करेगा तो वो न ज़्यादा तरीके से उसकी लाइफ स्टाइल ख़राब हो जाएगी, न ठीक प्रकार से सोएगा, 6 से 8 घंटे की नींद होती है लेने के लिए वो नहीं ले पाएगा, और ठीक प्रकार से खाना नहीं खा पाएगा। जो आप जीवन शैली की बात करे हो, उसमें जीवन शैली में का परिवर्तन करे पड़ी? जीवन शैली में सबसे मेन चीज़ का है कि फास्ट फूड का सेवन बंद कर देना चाहिए जी। जो आजकल ये फास्ट फूड चल रहे हैं, पिज्जा है, बर्गर है, ये जो आप डबल रोटी का हाथ ना, ब्रेड, इन सब चीज़ जो आजकल ज़्यादा बढ़ चुका है, उसकी वजह से ये सब तकलीफें बढ़ रही हैं। क्योंकि जो ज़्यादा ब्लड का सेवन करता है उसके अंदर साल्ट पाया जाता है, नमक जी। उसको ज़्यादा सेवन करने से क्या होता है, आदमियों के अंदर ब्लड प्रेशर होने की संभावना बढ़ जाती है जी। दूसरा चीज़, इनमें शुगर होता है जी। शुगर के होने से क्या होता है, डायबिटीज़ होने की संभावना बढ़ जाती है जी। ये सब प्रेडिस्पोजिंग फैक्टर बोलते हैं, मतलब इनके अगर शरीर के अंदर ये बीमारियां हैं तो हार्ट अटैक होने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा चीज़, आजकल छोटे छोटे बच्चों से देखो, सब लोग धूम्रपान स्मोकिंग कर रहे हैं जी। स्मोकिंग करने से भी हार्ट अटैक होने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। अच्छा, गांव देहात में लोग बीड़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते, हुक्का का ज़्यादा इस्तेमाल करते, चिलम वगैरह, मतलब बड़े स्तर के बड़ा धुआं अंदर ले लेती, तो बड़ा नुकसानदेह है बहुत ज़्यादा। उसके अंदर निकोटीन पाया जाता है। एक स्टडी में देखा गया है कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं, धूम्रपान, चाहे बीड़ी लें, चाहे हुक्का लें, चाहे सिगरेट लें या चिलम लें, और जो आदमी सिगरेट नहीं ले रहा है, स्मोकिंग नहीं कर रहा है, उससे 2 से 4 गुना ज़्यादा चांसेस होता है उसको हार्ट अटैक होने के, जो लोग स्मोकिंग कर रहे हैं जी। ठीक, मतलब धूमपान जो कोई कर रहा है हार्ट अटैक का ज़्यादा से ज़्यादा संभावना रहा है। दूसरा चीज़, आजकल देखेंगे, अभी आपने बोला कि लोग जो है जाते हैं कि हार्ट अटैक में चले गए, मतलब उसमें पब में गए, डिस्कोथेका में गए, पता है डिस्कोथेका में नाच रहे हैं, नाचते नाचते गिर गए जी। उसका मेन कारण क्या है, लोग जो होता है ड्रग अब्यूज़, ये लोग जो होता है, ये जो अफीम का सेवन ज़्यादा करते हैं, कोकीन का सेवन ज़्यादा करते हैं, बड़े नशा जिनको बोला जाता है, ये सब करने से भी हार्ट अटैक होने की संभावना बढ़ जाती है।
मतलब शौकीन लोग जो इस नशा पत्ती के चक्कर में फंस रहे हैं उनका ज्यादा समस्या हो, ज्यादा खतरा है उनका। हाँ, ज्यादा समस्या हो जाती है। अच्छा, छोटे लड़कन में लाइफ स्टाइल का क्या कारण है? नहीं, छोटे जो अभी पहले देखा, देखो ये हार्ट अटैक जो होता है, पहले देखा गया था कि 50 से 55 साल की उम्र से ज्यादा लोगों के अंदर हार्ट अटैक होता था जी। अब आजकल स्टडी देखा गया है कि 20 से 30 साल, 20 से कम साल या 40 साल की उम्र के अंदर भी होने लगा है जी। जो अभी एक स्टडी आई उसमें देखा गया है कि अगर एक दिन में 5 हार्ट अटैक हो रहे हैं तो 5 में से 1 हार्ट अटैक 40 साल से उम्र से कम लोगों के अंदर हो रहा है। बस वही की जानकारी चाहिए। तो इसी चीज, हाँ, इसका मेन कारण जो हमने बताया लाइफ स्टाइल। देखो 40 साल और 20 साल की उम्र में लोग जाते हैं ना नौकरी करने के लिए, पता लगा इंजीनियरिंग करने लगे या डॉक्टरी पढ़ने लगे या वकालत करने लगे, तो वहाँ के जो होता है लाइफ स्टाइल, मतलब उनके पास ये नहीं रहता ना कि खाना खाने के समय नहीं है। अगर समय से खाना नहीं खाएंगे तो दिक्कत कहाँ होगी हमारे शरीर के? नियमित दिनचर्या जो खराब हो, उसी बोलते लाइफ स्टाइल, उसमें दिक्कत होती है। दूसरा चीज ये अल्कोहल का सेवन करना। जो लोग अल्कोहल का सेवन करते हैं, देख बोला गया है कि अगर कोई व्यक्ति, नॉर्मली तो हम कभी नहीं बोलते हैं कि आप किसी बंदे को अल्कोहल लेना चाहिए, वैसे देख बोला जाता है कि अगर 40 आउंस रेड वाइन अगर ले तो हार्ट के लिए अच्छा होता है। लेकिन एज ए डॉक्टर अगर हम किसी को बोल दें तो इसको पकड़ लेगा कि डॉक्टर साहब ने बोला था कि भैया शराब पी लो। हाँ, वो अपना तो ज्यादा मात्रा में ले। तो ये देखा गया है अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा मात्रा में शराब ले, मतलब 40 आउंस से ज़्यादा मात्रा में क्वांटिटी में अल्कोहल ले, या दिन भर में 2 से 3 बार से ज़्यादा अल्कोहल ले, उसके अंदर 2 से 6 गुना ज़्यादा हार्ट अटैक होने की संभावना बढ़ जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, ज़्यादातर देखा गया जैसे क्रिकेट के मैदान पर अभी एक जल्दी में एक समाचार आ रहा है अखबार में कि वो क्रिकेट खेलत खेलत छक्का मारी तो उधर सीने में दर्द हुआ, असमय उनके देखिए उसका एक कारण तो ये होता है कि जेनेटिकली, आनुवांशिक, ये भी देखा गया है कि किसी के परिवार के अंदर ये हार्ट की बीमारी होती है तो बच्चों के अंदर होने की संभावना बढ़ जाती है, जो पैतृक बीमारी का। दूसरा चीज क्या है, एक होता हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, एक हार्ट में बीमारी होती है। उसके अंदर क्या होता है कि यंग एज के अंदर जो एथलीट होते हैं, जहाँ की जो खेल दौड़ते हैं, जो खेलते हैं, उनके अंदर भी ये संभावना होती है कि सडन कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। अच्छा, ये कार्डियक अरेस्ट का जो सवाल आवा है बीच में कि बहुत ज्यादा सचरी गया है, जेका देखो वो कार्डियक अरेस्ट को लेके बहुत परेशान है कि अचानक कोई लेटे उसमें उठे नहीं, और जब उनका जो है पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला कि कार्डियक अरेस्ट हो गया। या कार्डियक अरेस्ट का पूरा विस्तृत खोल के समझाओ। हम बता रहे हैं, देखो जैसे कोनो मशीन है, मशीन को चलने के लिए क्या चाहिए? बिजली चाहिए, करंट चाहिए। वैसे हमारे शरीर का जो मशीन क्या है? हार्ट है। जब तक हार्ट चल रहा है तब तक हम हैं, जहाँ हार्ट ने चलना बंद किया हमारा जीवन खत्म। तो हार्ट क्या करता है? भगवान ने क्या किया, हमारे अंदर ही एक बिजली पैदा करने की स्थिति बना दिया है, जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी या इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी हार्ट के अंदर होता है। तो वो अगर किसी प्रकार का माल फंक्शनिंग हो जाए, मतलब ठीक प्रकार से काम ना करने लगे, जिससे करंट मिलता है, तो क्या होता है, उस मरीज का अचानक से धड़कन बढ़ जाती है। तो उस चीज को बोलते हैं वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। लेकिन ये सब चीजें हम पेशेंट को देख करके नहीं बोल सकते हैं, जब तक कि उस मरीज का ईसीजी ना किया जाए तब तक पकड़ में नहीं आता है। तो लेकिन इसके अंदर क्या होता है, जब माल फंक्शनिंग हो जाता है कंडक्टिविटी हार्ट की, इलेक्ट्रिकल की, तो उसी की वजह से पहले होता है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, बाद में चला जाता है वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया के अंदर। जब हार्ट रेट बहुत ज़्यादा 150 से ज़्यादा हो जाए, उसके बाद फिर जो होता है हार्ट रेट एकदम कम होने लगती है, और जो स्लो हो गई तो उसमें फिर कार्डियक अरेस्ट, मतलब पेशेंट की मौत होने की संभावना बढ़ जाती है। अरेस्ट दूसरी चीज़ है और हार्ट अटैक दूसरी चीज़ है। हार्ट अटैक क्या होता है कि जिसके हार्ट को ठीक प्रकार से ब्लड सप्लाई ना मिल पाए, तो जब ब्लड सप्लाई नहीं पाया जाएगा तो उस जगह का अंग जो मसल्स होगी वो डैमेज हो जाएगी, जो वो हार्ट अटैक का रूप लेता है। जो कार्डियक अरेस्ट होता है वो हार्ट की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी माल फंक्शन हो जाए, ठीक प्रकार से काम ना करे, तो उससे क्या होता है, हार्ट अनियमित हो जाता है। जब करंट या तो तेज मिलने लगेगा तो हार्ट खूब तेज काम करने लगेगा, या धीमे मिल जाएगा तो उसको कम काम करने लगेगा, स्लो काम करने लगेगा। तो इसकी वजह से ये करंट की चीज़ें हैं जो कार्डियक अरेस्ट वाला पार्ट है। तो इसकी हम इसको कभी भी नहीं बोलते हैं, इसका भी बताता हूँ। देखो अल्कोहल या बियर लेने से हमारे शरीर के अंदर ट्राइग्लिसराइड की मात्रा बढ़ जाती है। ट्राइग्लिसराइड जैसे आप लोग बोलते हैं ना कि इनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, तो कोलेस्ट्रॉल के अंदर जो मेन चीज़ें होती हैं, सबसे पहले होता है टोटल कोलेस्ट्रॉल, फिर ये गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं जिसे बोलते हैं एचडीएल, फिर होता है बैड कोलेस्ट्रॉल जिसके बोलते हैं एलडीएल, तीसरा होता है ट्राइग्लिसराइड। जो ट्राइग्लिसराइड लेवल होता है, ये हम लोग जो वनस्पति से जो हम लोग तेल लेते हैं उनसे जो मात्रा बढ़ती है उसे बोलते हैं ट्राइग्लिसराइड। और जो जानवरों से जो हम लोग लेते हैं जैसे देसी घी है, तो उसके अंदर टोटल कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है या एलडीएल बढ़ जाता है। लेकिन अगर जो भी चीज़ बढ़ेगी वो क्या करेगा, हमारे शरीर के अंदर ये क्लॉटिंग टेंडेंसी को बढ़ा देता है।
प्लाक बना देता है, जो कि हार्ट अटैक होने की संभावना बढ़ जाती है। कहते हैं कि सबसे पहले चीज़ ना पैनिक ना होते हुए ये पहले समझे कि हार्ट अटैक वाला हार्ट का पेन है कि नॉन हार्ट अटैक वाला हार्ट का पेन हो रहा है। अगर कोई व्यक्ति आता है बोलता है कि हम जैसे कुछ चलते हैं, चलने पे या कुछ काम करते हैं, तो अगर उसको छाती में रेक्टोस्टर्नल मतलब छाती के बीचों बीच उसको भारीपन हो रहा है या उसको दबाव लग रहा है या कोई खिंचाव लग रहा है, साथ में दर्द फैल रहा है, फैल ये बाईं तरफ जा सकता है, बाएं हाथ के अंदर, बाएं गले के ऊपर या दाहिनी तरफ भी जा सकता है, तो वो हार्ट अटैक का हो सकता है। हार्ट अटैक का जो दर्द होगा वो कम से कम 1 मिनट के लिए होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लगातार 1 घंटा होगा। 1 घंटे से अगर ज़्यादा दर्द हो रहा है तो यानी हार्ट अटैक वाला दर्द होने की संभावना कम है या नगण्य नहीं है। इसमें क्या होता है, पीरियाडिक होता है, मतलब दर्द हुआ थोड़े समय के लिए दर्द रहेगा, फिर खत्म हो जाएगा या उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, फिर दोबारा होगा। अगर कंटिन्यूअस एक ही तरह का पेन हो रहा है तो वो हार्ट अटैक का नहीं, उसे बोलते हैं एटिपिकल पेन या नॉन कार्डियक चेस्ट पेन बोलते हैं। इसके साथ साथ जरूरी नहीं है कि किसी पेशेंट को हार्ट की दर्द ही हो। अगर किसी को चक्कर आ रहा है, अगर किसी को पसीना आ रहा है या सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो वो भी हार्ट अटैक के लक्षण हो सकते हैं। दूसरा चीज़, एक चीज़ ये भी समझ लीजिए कि किसी को अगर दर्द नाभि के ऊपर हो और इसको बोलते हैं ऑक्सीपिटल बोन, अगर यहाँ के बीच में कहीं पे भी दर्द हो तो वो हार्ट अटैक का दर्द हो सकता है, क्योंकि बहुत से लोग बोलते हैं कि तो पेट का दर्द है तो हार्ट अटैक का दर्द नहीं है, तो इसको भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। दूसरा चीज़, अगर नॉन इस्केमिक कार्डियक पेन होगा तो पेशेंट को तुरंत जब दर्द हो तो उसको दबा के देखना चाहिए। मान लो यहाँ पर दर्द, उसको दबाए, अगर दबाने से दर्द बढ़ रहा है या घट रहा है तो वो हार्ट अटैक वाला दर्द नहीं है, ये एटिपिकल चेस्ट पेन होता है। सांस लेने से अगर दर्द बढ़ता है तो या घटता है तो वो भी एटिपिकल चेस्ट पेन में जाएगा, ये हार्ट अटैक का दर्द नहीं कहलाएगा। अच्छा, कितनी उम्र के बाद आदमी को अपने दिल की जांच करानी शुरू कर देनी चाहिए? 30 साल की उम्र के बाद जी। आजकल की जो भागम दौड़ जिंदगी है, 30 साल की उम्र के बाद हर आदमी को जांच करा लेना चाहिए। जांच क्या कराना चाहिए? एक छोटी सी जांच है ECG, 2D इकोकार्डियोग्राफी एंड कलर डॉपलर। अगर ये नॉर्मल आता है, ट्रेडमिल टेस्ट, टोटल कोलेस्ट्रॉल और शुगर, फास्टिंग ब्लड शुगर और पोस्ट पेंडल ब्लड शुगर, ये करा लेना चाहिए। इसके बाद आदमी को क्या सावधानी, मान लीजिए किसी चीज़ में कोई दिक्कत समझ में आ रहा है, शुगर ही बढ़ रहा है या आपने जो ट्रेडमिल वाले टेस्ट बताए, इन टेस्ट में थोड़ी बहुत अगर उसको जांचों में कोई दिक्कत आ रही है तो क्या अगर करनी चाहिए? जी हाँ, अगर जरा सा भी उसको दिक्कत आती है तो तुरंत डॉक्टर से मिले, डॉक्टर उसको उचित सलाह देगा, सब उसी के आधार पे दवाई चालू हो जाएंगी। और अपना सबसे मेन चीज़ हमने बोला, लाइफ स्टाइल चेंज करना है, नियमित दिनचर्या को सुधारना है, खान पान में विशेष ध्यान देना है, हरी सब्जियों का खूब सेवन करना है, फल फ्रूट का खूब सेवन करना है, जंक फूड से बचिए, ज़्यादा नमक वाली चीज़ मत लीजिए, ज़्यादा शुगर वाली चीज़ को मत लीजिए, नियमित व्यायाम करिए। हर आदमी को डेली सप्ताह में 7 में से 5 दिन 30 to 45 मिनट ब्रिस्क वॉक जरूर करना चाहिए। अगर ये सब करें, ब्रिस्क वॉक मतलब चलना टहलना चाहिए, थोड़ा सा तेज़ी से चलना चाहिए, उसको लोग ब्रिस्क वॉक बोलते हैं। अगर कोई आदमी 7 दिन नहीं चल सकता तो सप्ताह में 5 दिन चले, तो 30 से 35 मिनट चले, ऐसे चले जिसमें शरीर में पसीना आए। जी। अच्छा, एक सवाल है डॉक्टर साहब कि लोग बोलते हैं कि मोटा खून और पतला खून, उससे जो है हार्ट में बड़ी दिक्कत होती है। इसी मोटा खून और पतला खून का पूरा खेला है जी। अगर शरीर के अंदर मोटा खून हो गया, जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम बताएं, एक शुगर के मरीज होता है जी। जैसे एक उदाहरण पे 1 गिलास पानी लेते हैं, वो पानी ले इसी मेज के अंदर ना पूरा डाल दें, तो आप थोड़ी देर में देखेंगे पूरा जो होता है मेज गीला हो जाएगा और पानी नीचे चला जाएगा जी। तो जो कूड़ा करकट होगा वो क्या कर देगा, नीचे बहा देगा जी। लेकिन वही 1 गिलास का पानी ले, उसमें शक्कर मिला दे, शक्कर घोल मिला दे, शरबत जी, और शरबत लेके ऐसे डाल दें तो क्या होगा, थोड़ी दूर में जा करके रुक जाएगा और जो रास्ते में जो कूड़ा वगैरह होगा उसी में चिपक जाएगा। सेम वैसे ही कहानी हमारे शरीर के अंदर है कि अगर जो व्यक्ति जिसको शुगर नहीं है तो क्या होगा, उसका खून का बहाव बढ़िया चलता रहेगा और चाहे पतली धमनी हो, मतलब पतली आर्टरी हो, चाहे जैसी आर्टरी हो, आराम से खून चलता रहेगा। लेकिन अगर शुगर से मरीज पीड़ित है तो जैसे ही उसका खून तो मोटा है और हमारे शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया, कोई भी चीज़ें हैं रहेंगी वो जाएंगी तो क्या होंगे, उसी चिपकती रहेंगी। तो जैसे ही हमारे शरीर की सबसे पतली धमनी या सबसे पतली आर्टरीज के अंदर जाती हैं, वहाँ पे रुकावट पैदा कर देती हैं। मतलब एक मुख्य कारण शुगर भी है हार्ट अटैक होने का, बहुत बड़ा कारण है शुगर हार्ट अटैक का। ये भी का देखा गया है कि जो शुगर वाले व्यक्ति होते हैं, अगर शुगर नहीं कंट्रोल कर रहे हैं और दूसरा व्यक्ति है जिसको शुगर नहीं है, देखा गया है शुगर वाले व्यक्ति को 2 से 4 गुना ज़्यादा हार्ट अटैक होने की संभावना होती है। बड़ी जानकारी है, मतलब बड़ी चीज़ है ये, बड़ी चीज़ है। हाँ, शुगर को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत ज़्यादा जरूरी है हार्ट अटैक।
अच्छा डॉक्टर साहब, हार्ट अटैक न हुए के लिए उपाय का किए जाए, एक लाइन में हमका समझा दीजिए जरा। सबसे पहला चीज तो लाइफ स्टाइल चेंज करें। प्रथम खान पान का ध्यान देना है जी। दूसरा, सप्ताह में कम से कम 5 दिन 30 से 45 मिनट ब्रिस्क वॉक जरूर करें जी। 6 से 8 घंटे की नियमित नींद लें। अगर स्मोकिंग कर रहा है उसको तुरंत छोड़ दें जी। अगर अल्कोहल ले रहा है उसको छोड़ दें जी। ठीक है, ये विशेष चीजें को ध्यान देना है। अगर कोई बीमारी है उसको, मान लो ब्लड प्रेशर है, मान लो शुगर है, मान लो उसको थायराइड है, मान लो उसको कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है, थायराइड से भी दिक्कतें होती हैं। थायराइड लेवल अगर किसी को, जिसको हाइपोथायराइडिज्म अगर होता है किसी को, तो उसको देखा गया है कि डिस्लिपिडिया मतलब कोलेस्ट्रॉल होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसलिए डॉक्टर से मिले, नियमित दवाई लें, जिससे कि सब कुछ कंट्रोल रहे। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हार्ट अटैक आ गया, हाँ वही हम पूछने जा रहे हैं। अक्सर डॉक्टर साहब देखा गया कि अचानक आदमी सड़क पर गिर गया है, मान लो हम वही पहचान लिया कि हार्ट अटैक आ गया है, तो वही का बचाव के लिए हम का प्रयास करी कि वही का हम वहाँ से लेके आपके अस्पताल तक पहुँचाए गई? देखिए, सबसे पहले चीज तो देखो कि उसकी सांस चल रही कि नहीं जी। अगर सांस चल रही है तो तुरंत उसको भाग के पास वाले डॉक्टर के पास लेके जाएं, क्योंकि देखो हार्ट अटैक के लिए कुछ दवाइयां होती हैं, वो दवाइयां तुरंत देना चाहिए। अब ये तो पॉसिबल नहीं है कि हर आदमी की जेब में वो दवाइयां हों, तो सबसे पहला काम यही करना है कि तुरंत निकटतम डॉक्टर हो उनके पास पहुंचाए, जिससे कि पहले देखा जाए। तुरंत पहले ईसीजी होगी, ईसीजी से ही पता लगता है कि आखिर व्यक्ति को हार्ट अटैक हुआ है कि नहीं जी। हमने अभी आपसे बोला ना कि आदमी को चेस्ट पेन होता है, उसके कई कारण होते हैं। जैसे आदमी बेहोश होकर गिर गया मान लो, तो बेहोश होकर गिरने के भी कई कारण होते हैं, उसमें एक हार्ट अटैक ही थोड़ी कारण है। तो कैसे पता लगाएंगे कि आदमी को हार्ट अटैक हुआ कि नहीं? पहले ईसीजी होगी, ईसीजी से ही पता लगता है कि इस व्यक्ति को हार्ट अटैक हुआ है तो कोई दूसरा कारण है। दूसरा, ब्लड प्रेशर की तुरंत जांच की जाएगी, पल्स की देखी जाएगी, सैचुरेशन लेवल तुरंत देखा जाएगा कि ब्लड प्रेशर, तो ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति है जिसका ब्लड प्रेशर अचानक से गिर गया हो, उसकी वजह से वो बेहोश होकर गिर गया हो, तो तुरंत निकटतम अस्पताल, जो भी निकटतम डॉक्टर हो उसके पास तुरंत लेके जाना चाहिए। जेल में कौन सी आपको बताऊं, मैंने आजकल फेसबुक में देखा है कि ये लोग बोलते हैं कि ये दवाइयां लेके चलना चाहिए। तो को हार्ट अटैक भी जो होता है मुख्यतः 2 टाइप का होता है। एक होता है एंट्रेवल एमआई होता है, एक होता है इंफ्रावल एमआई होता है। मतलब टाइप होता है, नहीं वो उसके बारे में अभी बाद में आते हैं। और भी टाइप के होते हैं, इंट्रोसेप्टल एमआई होता है, लेटरल वाला एमआई होता है, लेकिन हम मुख्यतः 2 बारे में बात करते हैं अभी। एक इंफ्रावल एमआई और एक होता है इंट्रेवल एमआई। दूसरा चीज, मान लो कि आपने ना उसका ना बीपी चेक किया, ना उसने आपने पल्स देखा, और तुरंत आप चाहते हैं कि हम दवा दे दें। अगर देखा गया है कि जो इनिफिरल एमआई होता है, जिसके अंदर राइट कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक होने के चांसेस होता है, सब लोग आजकल देखोगे लोग बोलते हैं सर्बिट्रेट की गोली अपने पास जेब में रखो, तुरंत जबान नीचे रख दो। लेकिन अगर आपने ईसीजी नहीं किया और उस व्यक्ति को इनिफिरल एमआई हुआ और आपने सर्बिट्रेट की गोली रख दिया, तो उससे क्या होगा, तुरंत बीपी कम होने के चांस होता है। तो एक तो बेचारा उसको हार्ट अटैक पड़ा है और तुमने बीपी और करा दिया, तो और दिक्कत बढ़ जाएगी, नंबर 1। दूसरा चीज, आपने आजकल बहुत सुना होगा, लोग कहते हैं डिस्प्रिन की गोली रखो, क्लोपिडोग्रिल की 4 गोली रख लो, अटोरोस्टेटिन की गोली रख लो, बोलते हैं। अगर मान लो आपने ब्लड प्रेशर नहीं देखा और उस व्यक्ति का ब्लड प्रेशर 180/100 मतलब ज्यादा ब्लड प्रेशर है, तो यानी कि उसकी जो आर्टरीज है वो तो तनी हुई है ब्लड प्रेशर की वजह से, और आपने खून पतला करने की दवाई दे दिया, तो क्या होगा, ब्लीडिंग होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। पता लगा उसको हार्ट अटैक हो गया, दूसरा स्ट्रोक भी हो गया, मतलब पैरालिसिस हो गया। तो ऐसा नहीं करना चाहिए जब तक कि उसका देख लो कि बीपी कितना है, कितना पल्स है। हाँ, अगर रख सकते हैं तो अटोरोस्टेटिन 40 मिलीग्राम की गोली होती, वो खिला सकते हैं क्योंकि उसका इन सब में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह है कि कोलेस्ट्रॉल, देखिए ऐसा नहीं होता है कि अगर किसी को कोई हार्ट की तकलीफ नहीं है, अगर आप देखिए, आपने देखा होगा एलोपैथिक की जो दवाइयाँ होती हैं, आपने सुना होगा, अगर उस दवाई के 100 गुण हैं तो एक उसके साइड इफेक्ट भी है। तो इकोस्पिन अगर आपको जरूरत नहीं, अगर आप ले रहे हैं, तो उसका साइड इफेक्ट क्या होता है पता है, गैस्ट्राइटिस। कुछ समय के बाद पता चला, बोलेंगे कि उसके जो है पेट में दर्द हो गया, अंदर की जो होता है पेट के अंदर की जो खाल होती है वहाँ कट जाती है, तो उसका साइड इफेक्ट गैस्ट्राइटिस भी होता है। तो इसलिए बिना डॉक्टर के सलाह से आप कोई भी दवा का सेवन न करें, नंबर 1। दूसरा चीज़, एक और चीज़ हम आपके माध्यम से सबको बताना चाहेंगे, कृपया चाहे किसी को डायबिटीज़ हो या ब्लड प्रेशर हो या हार्ट की परेशानी हो, चाहे जो प्रॉब्लम हो, एक पढ़े लिखे अच्छे डॉक्टर के पास जाएं, जिससे कि वो सही चीज़ को जांच करके आपको दवाई दे। ऐसा मत सोचें कि अरे डॉक्टर साहब पास जाएंगे हमको फीस देना पड़ेगा। ऐसा ना हो फीस देने के चक्कर में आप दूसरे चक्कर में फंस जाएं, हैं। और हम तो कहते हैं कि आप जो लोग ब्लेम करते हैं कि वो गलत डॉक्टर था और हमको ये तकलीफ हो गया, तो तकलीफ गलती किसकी थी? गलती तो जाने वाली की थी ना। अगर जाने वाले को पता है कि वो गलत डॉक्टर है तो आप वहाँ क्यों गए?
तो समझदार, हम तो यही सबसे सलाह आपके माध्यम से बोलना चाहेंगे कि जो पढ़े लिखे डॉक्टर हो, जिनको आप जानते हो हाँ ये अच्छे डॉक्टर हैं, उन्हीं के पास जाएं, नहीं तो सरकारी अस्पताल जाएं, वहाँ पे सब पढ़े लिखे अच्छे डॉक्टर है, उनसे कहा गया किसी को कार्डियक अरेस्ट आ जाए तो सीपीआर दे देना चाहिए। हाँ करेक्ट, अगर कोई पेशेंट है जिसको आप देखते हैं कि बेहोश होकर गिर गया है तो तुरंत आदमी को सीपीआर करना चाहिए। सीपीआर करने का तरीका क्या है? सीपीआर क्या है, पेशेंट को एकदम जमीन पे लेटा दें, फ्लैट एकदम, उसके आज तकिया वगैरह मतलब सिर के नीचे कुछ ना हो, फ्लैट हो जाए, और इसके जो कपड़ा पहना हो उसको खोल दें, या नहीं खोले तो ऊपर करें, और तुरंत अपने हाथों को ऐसे करके इसके माध्यम से इसके रेक्टोस्टर्नल जो हमने बोला था नीचे की तरफ, उसमें प्रेशर देना है। कोशिश करें कि झुक के पूरा करें, जिससे कि उस बंदे का जो हार्ट बीट है 100 बीट पर मिनट होने लगे, मतलब उस स्पीड में आपको देना है। तो उसमें ये भी देखा गया है कि अच्छा सीपीआर वही होता है जिसका रिब टूट जाए, मतलब जो यहाँ पे हड्डी उठ जाती है, जहाँ प्रेशर दोगे तो टूट सकती हैं, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। तो जितना ही प्रेशर पहुंचेगा उतना ही हार्ट को जल्दी रिवाइव होने का चांस रहता है। एक आखिरी सवाल है डॉक्टर साहब, अपने हृदय का हम मतलब स्वस्थ कैसे रखी, वही पर आप थोड़ा विचार मतलब फोकस डालें। हृदय का हमने जो पहले आपको बोला था कि सबसे पहला चीज़ होता है अपना दिनचर्या और लाइफ स्टाइल जी। खान पान में विशेष ध्यान देना है, जंक फूड नहीं लेना है जी। हमको जो है फ्रूट्स का सेवन करना है, हरी सब्जियों का सेवन करना है, अल्कोहल का सेवन नहीं करना है, बोल रहे हैं करना नहीं, पान और अल्कोहल बिल्कुल सेवन नहीं करना है, और नियमित जो होता है व्यायाम करना है, 30 से 40 मिनट ब्रिस्क वॉक डेली करना है यही। और अगर कोई बीमारी है जो डॉक्टर दवा दे रहे हैं उसको नियमित लेना है। और डॉक्टर साहब कई बार हम स्वयं देखा है या कई मरीजों से हमने सुना है कि वही अस्पताल पहुंचे उनका उल्टी काफी हुई रही, तो डॉक्टर ज्यादातर देख रहे हैं कि उनका कह रहे हैं कि इनका पहले ईसीजी करो, तो यह उल्टी और ईसीजी का क्या मतलब है, बीच का क्या हमका पूरा जानकारी चाहिए। हाँ, हार्ट अटैक हमने भी आपसे बोला था ना कि हार्ट अटैक इन्फीरियर एमआई होता है, इंट्रावेनस एमआई होता है। जो इन्फीरियर एमआई होता है उसके अंदर हो सकता है मरीज को सीने में दर्द के साथ साथ उल्टी हो रही हो, या कुछ 4 ऐसी कंडीशन होती हैं जिसके अंदर साइलेंट हार्ट अटैक होता है, मतलब मरीज को सीने में दर्द नहीं होगा लेकिन उसको हार्ट अटैक हो सकता है मरीज को खाली उल्टी आ रही हो, चक्कर आ रहा हो, या खाली उल्टी आ रही हो, तो डॉक्टर बोलेगा कि भैया ईसीजी करो, क्योंकि उसी से पता चलेगा कि आखिर ये उल्टी का रिलेशन कहीं हार्ट से तो नहीं जी। क्योंकि अगर इसको इग्नोर कर दिया गया तो वो अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठ सकता है। और अगर ईसीजी नामाल आ जाती है और अगर उल्टी हो रही तो फिर हम दूसरे कारणों के बारे में सोचते हैं। और हम एक 4 चीजें जो हम बताना चाहते हैं जिसको साइलेंट हार्ट अटैक भी हो सकता है, मतलब मरीज को ये नहीं पता, सीने में दर्द नहीं हुआ लेकिन उसको हार्ट अटैक हो गया। या आपने सुना होगा, बहुत लोग बोलते होंगे अरे वो दादा रहे बैठे रहे और बैठे बैठे गिर गए। तो जिसकी उम्र 60 साल से ज्यादा हो उनको भी साइलेंट हार्ट अटैक हो सकता है। जो लोग डायबिटिक हों उनको भी साइलेंट हार्ट अटैक हो सकता हो। जिनको अभी जल्दबाजी में रिसेंट सर्जरी, मतलब अभी जिनको जल्दी सर्जरी हुआ हो उनको भी हार्ट अटैक, साइलेंट हार्ट अटैक हो सकता है। और फीमेल औरतें, उनको भी जो होता है साइलेंट हार्ट अटैक हो सकता है। ये 4 ऐसी कंडीशन हैं जिनके अंदर जरूरी नहीं है कि सीने में दर्द हो तभी उनको हार्ट अटैक हो। कोई लक्षण नहीं दिख रहा है लेकिन उनको हार्ट अटैक हो सकता। अच्छा, लक्षण क्या हो डॉक्टर साहब संभावित इनका कि आदमी को पता चल जाए कि हमका हार्ट अटैक आने वाला है तो हम जल्दी से व्यवस्था कर लें? नहीं, अगर पेशेंट को लगता है कि हम आजकल कुछ दूर चलते हैं, कुछ काम करते हैं, हमने हफन हो रहा है जी, या हमें छाती के अंदर दबाव पैदा हो रहा है जी, ठीक है, या उनको लग रहा है कि अचानक से हमें कुछ नहीं क्या हो गया कि अचानक से मछली आने लगी या चक्कर आने लगा है, तो ये सब संभावना है कि उसको हो सकता है कि हार्ट की कोई तकलीफ होने वाली हो। तो तुरंत अपने डॉक्टर से मिले, कंसल्ट करें, प्रॉपर डॉक्टर चेक करेंगे, तुरंत पता लग जाएगा कि उनको हार्ट अटैक का होने की संभावना है कि नहीं, या हार्ट अटैक हुआ है कि नहीं। किसी को हो जाता है तो इसके लिए क्या है कि खून पतला करने की दवाइयाँ दी जाती हैं। हाँ, उसके अंदर आती है ना एक एस्प्रिन, जो आपने बोला इकोस्प्रिन दे दो, इकोस्प्रिन देता है, क्लोपोडोर की गोली आती है, अटोवास्टैटिन नहीं, एसिट्रोन का इसमें कोई रोल नहीं, वो दूसरा चीज़। अगर किसी को क्लॉट हो गया है उसको गलाने के लिए वो दवाई दी जाती है। दूसरा चीज़, अगर किसी को हार्ट अटैक है तो हार्ट अटैक के लिए जो होता है उसको रोकने के लिए तुरंत क्या होता है, 2 विधि होती हैं। या तो उसको जो होता है नसों के द्वारा खून पतला करने की दवाई दे दो, थ्रोम्बोलाइज जैसे बोलते हैं, हाँ एसटीके होता है, टर्नेटिव प्लेस होता है, रेटी प्लेस होता है, उनको दे दिया जाए, वो जाकर के क्लॉट को डिजॉल्व कर देगा और वो उसकी जिंदगी बच जाएगी। या अगर उसको सही समय पे ये ट्रीटमेंट मिल गया तो उसकी जान जाएगी। दूसरा क्या होता है कि पेशेंट का एंजियोग्राफी किया जाए, एंजियोग्राफी से पता लगे कि उसकी जो होता है एंजियोप्लास्टी, मतलब कितने % ब्लॉकेज है उसके। अगर उसकी ब्लॉकेज इसके अंदर भी होता है कि अगर लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी होती है, अगर उसके अंदर 50% या उससे ज़्यादा हो तो उसमें स्टेंटिंग पड़ता है।
अगर जो उसकी जो शाखाएं होती हैं LED, LCX, RCA, उसके अंदर 70% या उससे ज़्यादा हो तो उसके अंदर स्टेंटिंग होता है, तो स्टेंट डाल करके उसको हार्ट अटैक को बचाया जा सकता है। तो जैसे कि इसका आप एंजियोप्लास्टी और बाईपास सर्जरी में क्या अंतर है? हाँ, देखो बाईपास और एंजियोप्लास्टी में क्या है कि हम लोग नियम क्या करते हैं कि अगर कोई मान लो कि उसकी एंजियोग्राफी की गई और एंजियोग्राफी करने के बाद देखा गया कि नहीं इसकी तीनों नसें बंद हैं, लेकिन उसको देखा गया इसको जान के देखो एंजियो बाईपास होने में टाइम लगेगा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे उस आर्टरी को, उस नस को खोलेंगे एंजियोप्लास्टी के माध्यम से जिसकी जान बचाई जाए। तो उस आर्टरी उसमें छल्ला डाल देंगे, स्टेंट कर देंगे। अगर किसी व्यक्ति को देखा जाता है कि 3 नसों के अंदर ब्लॉकेज है, तो अगर जितने ज़्यादा स्टेंट पड़ जाते हैं उतने ही खतरे बढ़ जाते हैं। तो स्टेंट पड़ने के बाद देखो स्टेंट थ्रोम्बोसिस भी हो जाता ना, अगर स्टेंट पड़ गया उसको दोबारा भी तो अटैक पड़ सकता है। तो इसमें क्या करता है, अगर किसी व्यक्ति को एक मतलब ब्लॉकेज है नसों के अंदर, 2 नसों के अंदर ब्लॉकेज है, तो हम लोग एंजियोप्लास्टी की तरफ जाते हैं। लेकिन अगर तीनों नसों के अंदर ब्लॉकेज होता है तो हम लोग कहते हैं कि इनकी बाईपास सर्जरी कराओ। बाईपास सर्जरी क्या होता है कि हमारे अपने ही शरीर के अंदर यहाँ से लीमा आर्टरी होती है और पैर से हाथ से वेंस लेते हैं और एक नया जो होता है ग्राफ्ट वहाँ पे लगा देते हैं जिसकी कि खून का बहाव बढ़ जाए। उदाहरण के तौर पर जैसे गाँव में है, गांव में जैसे पानी लगाओ पंडित जी, अगर कहूँ रुकावट आ गए तो क्या करियो, बाईपास करके दूसरे रास्ता का दिन हो, तो वही कहा बाईपास। हाँ, अब पहले पुराने जमाने में जब मंचे गाँव में रहित रहें तो गाँव हाथ रहा हूँ, गाँव से नापदान चलत रहा, तो अगर नापदान में जो उन्हें कोनो कचरा फंस गया तो गाँव वाले क्या करते रहे, 2 चीज करते रहे, या तो क्या करिए कि एक बाल्टी ले, बाल्टी पानी डाल दे निकल जाए, या तेजाब की बोतल डाल दे वहाँ डाल दे, तो वहाँ क्या हुई तेजाब की बोतल से जहाँ जहाँ तेजाब जाए रास्ता काटा चला जाये, तो यह हो गया दवाई वाला विधि। दूसरा लोग क्या करते रहे कि लग्घा लेके लग्घा साफ करे लाग, तो वह हो गया एंजियोप्लास्टी। यह है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये रायबरेली में क्या सुविधा है, टीके की सुविधा है, एंजियोप्लास्टी एंजियोग्राफी की सुविधा उपलब्ध है? रायबरेली के अंदर हमारे अपने अस्पताल देवती बी के हॉस्पिटल के अंदर हम यहाँ पे थ्रोम्बोलाइज पेशेंट का करते हैं। हमने यहाँ पे कई पेशेंट का थ्रोम्बोलाइज ऑलरेडी किया है। और स्टेप्टोकाइनेस सबसे सस्ता होता है, तो यहाँ के लोग ज़्यादा से स्टेप्टोकाइनेस ही प्रेफर करते हैं। और एंजियोप्लास्टी के लिए हमारे एम्स रायबरेली के अंदर अभी हुआ है, वहाँ पे होता है। तो ये रहे हमारे यहाँ के रायबरेली के देवती बीके हॉस्पिटल के सबसे बढ़िया डॉक्टर मनीष मिश्रा जी। देखो कितने ढंग से अपनी भाषा हमारी भाषा में समझाई ना आप सबका, तो बिल्कुल दिल के मामले में घबराए जरूरत नहीं ना, खुद डॉक्टर बने कोशिश न करो, जहाँ तक हो सके जल्दी से अस्पताल लेके पहुँचो और एक बार हमें हिसाब से डॉक्टर मनीष मिश्रा जी से जरूर मिलो। देवती बीके हॉस्पिटल में मिल जाइए, बड़े आराम से, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। आप सबसे देखो बातचीत करें, हमारी भाषा में समझा दीन बाईपास का मतलब क्या है। ठीक है, और फिर मिलित आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय राम जी की।